मूवी की शुरुआत में राजकुमार राव और तितली को देखते हैं जो घर छोड़कर भाग रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इनके घर वाले इन दोनों के शादी के खिलाफ हैं। ना चाहते हुए भी इन्हें ये कदम उठाना पड़ता है, पर रास्ते में तितली का मन बदल जाता है और उसे अपने पापा की याद आने लगती है, जिस वजह से वो अपने घर जाने की जिद करने लगती है। इसलिए दोनों में लड़ाई होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस वाला पहुँच जाता है और दोनों को अपने साथ थाने ले जाता है। दरअसल तितली के पिता ने राजकुमार राव के ऊपर अपनी बेटी को भगा ले जाने के जुर्म में केस किया था। इस वजह से दोनों के परिवार को बुलाया जाता है, जहां पर उन दोनों फैमिली के बीच लड़ाई होने लगती है। पर इंस्पेक्टर दोनों पक्षों को शांत करता है। इंस्पेक्टर तितली और राजकुमार राव को बोलता है कि तुम दोनों तो बालिग हो, तुम लोग क्या चाहते हो? जिस पर दोनों बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर तितली के पिता नहीं मानते। इंस्पेक्टर के समझाने के बाद तितली के पिता कहते हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो इसे 1 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तितली की शादी किसी और के साथ करा दूंगा। इसके बाद राजकुमार राव को अपने घर में देखते हैं जो अपने मामा के साथ होता है और बोलता है कि इतनी जल्दी कहां से सरकारी नौकरी मिलेगी। तभी वहां कैरी आती है और अपने भाई को बताती है कि मेरे पहचान का एक है जो तुम्हें जल्दी से सरकारी नौकरी दिला देगा। ये जानकर रंजन बहुत खुश होता है। वो अपने बहन के साथ उससे मिलने जाता है, पर वो बोलता है कि इतनी जल्दी मैं सरकारी नौकरी नहीं दिला पाऊंगा, जिस कारण रंजन अपनी बहन से बहुत गुस्सा होता है। पर कैरी का दोस्त बोलता है कि मुझे पता है कि इतनी जल्दी ये काम एक ही कर सकता है, भगवान दास। वो रंजन को उसके पास ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सरकारी नौकरी दिलाने के लिए मना लेता है, पर इसके लिए उसे अभी 2 लाख देने पड़ेंगे और नौकरी ज्वाइनिंग करने से पहले 5 लाख देने पड़ेंगे। ये जानकर रंजन परेशान हो जाता है, पर ना चाहकर भी वो मान जाता है। रंजन तितली से मिलता है और बोलता है कि सरकारी नौकरी लगने वाली है। ये जानकर तितली बहुत खुश हो जाती है, पर रंजन बोलता है कि इसके लिए मुझे अभी 2 लाख जमा करने होंगे और बाद में 5 लाख। जिस पर तितली बोलती है कि इसमें दिक्कत क्या है? रंजन बोलता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इस कारण तितली उस पे बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम नहीं। हर बार मैं ही तुम्हारी जरूरतें पूरी करती हूँ। तितली गुस्सा तो करती है, पर वो रंजन से बहुत प्यार भी करती है, जिस वजह से वो अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर उसे 2 लाख पैसे दे देती है। रंजन ये पैसे भगवान दास को दे देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी। पर कुछ दिनों के बाद रंजन के मामा रंजन को बताते हैं कि भगवान दास शहर छोड़कर भाग गया है। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। ये सुनकर रंजन उसके ऑफिस जाता है, जहाँ वो ऑफिस के गेट में ताला बंद देखकर परेशान हो जाता है और आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, पर भगवान दास कहाँ गया इसका पता नहीं चल पाता। रंजन तितली से मिलता है और उसे बताता है कि भगवान दास पैसे लेकर भाग गया है। तितली ये जानकर टूट जाती है। वो बोलती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया इस नौकरी के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ के गहने तक गिरवी रखे, अब वो भी नहीं रहे। तितली रंजन से बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी शादी की कार्ड तुम्हें दूंगी, शादी में जरूर आना। और गुस्से के मारे तितली वहाँ से चली जाती है। रंजन अपने मामा के साथ हलवाई के दुकान में होता है, जहाँ पर वो अपने परेशानी को मामा से शेयर कर रहा होता है, पर तभी हलवाई का लड़का सभी को मिठाई खिला रहा होता है, जिस पर मामा जी हलवाई से पूछते हैं कि क्या बात है, आज किस खुशी में मिठाई बट रहे हैं? जिस पर हलवाई बोलता है कि मैंने मन्नत मांगी है कि अगर मेरी बहू के गोद भर जाएंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा दूंगा। जिस पर मामा जी बोलते हैं कि इस पर भोलेनाथ क्या कर सकते हैं, ये तो आपका बेटा ही कर सकता है, अगर कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाइए। जिस पर हलवाई बोलता है कि हमने सभी कुछ करके देखा, अब भोलेनाथ चाहे तो सब ठीक हो सकता है। ये जानकर मामा रंजन को बोलता है कि तुम भी भोलेनाथ से मन्नत मांग कर देखो, शायद बात बन जाए। वो जाता है मन्नत मांगने, पर उसे पता ही नहीं होता कि मन्नत कैसे मांगी जाती है, जिस वजह से वो एक पंडित के पास जाता है, जहाँ पर वे बताते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर दूध से अभिषेक करो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं किसी की सहायता करूंगा। और वो पंडित जी की कहे मुताबिक पूजा करता है। इसके बाद रंजन अपने घर में होता है, तभी उसके पास भगवान दास का कॉल आता है, पर रंजन उस पे
गुस्सा करता है। रंजन बोलता है कि तुम मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गए हो, पर भगवान उसकी गलतफहमी दूर करता है कि मैं तुम्हारे काम से ही लखनऊ गया था, तुम्हारी सरकारी नौकरी फिक्स हो गई है। ये जानकर रंजन बहुत खुश होता है, पर तितली को देखने लड़के वाले आए हुए होते हैं। तभी रंजन तितली को कॉल करता है, पर उसका कॉल उसकी बड़ी बहन उठाती है और रंजन को बताती है कि लड़के वाले तितली को देखने आए हैं। पर रंजन भी बताता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। ये जानकर तितली बहुत खुश हो जाती है। रंजन अपने फैमिली के साथ उसके घर जाता है और शादी की बात करता है, जिस वजह से जो लड़के वाले वहाँ पे तितली को देखने आए थे वे वहाँ से चले जाते हैं। मिश्रा जी शादी से इनकार करने लगते हैं, पर सभी के समझाने के बाद वे मान जाते हैं। पर तितली के जीजा इस शादी से नाराज रहते हैं, पर किसी तरह शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और शादी की तैयारियां होने लगती है। रंजन अपने हल्दी वाली दिन बहुत खुश होता है और सभी कोई हल्दी में एंजॉय करते हैं। अगले दिन बारात जाने की खुशी में रंजन बहुत खुश था। जब वो सोकर उठता है तो वो अपने घर के बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कल जो उसके साथ हुआ था आज वही सब दोबारा से हो रहा है। वो अपनी माँ को बोलता है कि बारात नहीं जानी है क्या, जिस पर वो बोलती है कि आज तुम्हारी हल्दी है, बारात तो कल जानी है। जिस पर रंजन बोलता है कि आज 30 तारीख है, बारात आज जानी है। उसकी माँ हंसते हुए बोलती है कि मेरा बेटा बावला हो गया है। रंजन तारीख चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सच में आज 29 तारीख है, इसलिए वो कैलेंडर में टिक लगा देता है। इसी तरह शाम को उसके मामा फिर से वही बैचलर पार्टी देते हैं जो पहले दे चुके थे। रंजन समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो फिर से दोबारा सुबह जगता है और वही सब फिर से होता हुआ देख परेशान हो जाता है। वो कैलेंडर में जाकर देखता है कि जो उसने टिक लगाया था वो मिट चुका है। वो घर के बाहर जाता है, वही सब दोबारा होते हुए देखता है और वो ये सभी बातें अपने मामा को बताता है, जिस पर वो बोलते हैं कि इससे निकलने का कोई उपाय तो होगा ना। रंजन बोलता है कि मुझे पता रहता तो मैं आपसे क्यों बोलता। तभी वहाँ पर हलवाई आता है जो अपने बहू के गोद भर जाने के लिए मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी होने पर अपने सर मुंडवा लिया था और सभी को मिठाई बांट रहा था। उसे देखकर रंजन को याद आता है कि उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो कोई नेक काम करेगा, जिस वजह से तितली रंजन से मिलने आती है और रंजन ये बात उसे बताता है तो वो उसे कोई भी नेक काम करने को बोलती है और वो वैसा ही करता है और उसे लगता है कि अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो सुबह जगता है और फिर से वही सब दोबारा से देखता है तो वो समझ आता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। दरअसल वो एक टाइम लूप में फंस गया था, जहाँ पर उसके सिवाय किसी और को नहीं पता चलता है कि वो एक दिन को रोज जी रहा है। वो बहुत से पुण्य काम करता है पर कुछ भी ठीक नहीं होता, जिस वजह से वो सुसाइड करने जाता है। जैसे ही वो पुल से नीचे कूदने वाला होता है कि तभी एक लड़का उसी के सामने आत्महत्या करने के लिए पुल से छलांग लगा देता है। पर रंजन को तैरने आता था, इसलिए वो उसे बचा लेता है और उसे पूछता है कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे, जिस पर वो बोलता है कि मुझे क्यों बचाया, अब मेरे पास मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है, जिस कारण मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से सरकारी जल सिंचाई विभाग की नौकरी लेने की तैयारी कर रहा था, पर इसी बीच मेरा सब कुछ दांव में लग गया। सभी गांव वाले मेरे आस में है कि मैं जल सिंचाई विभाग का नौकरी लेकर गांव में आऊंगा ताकि गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जिस पर रंजन बोलता है कि बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। वो उसे भगवान दास के पास ले जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि इसके लिए पैसे लगेंगे, जिस पर हामिद अंसारी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिस वजह से भगवान दास रंजन को अकेले में बोलते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिल गया, तुम्हें पता भी है तुम्हें जो सरकारी नौकरी मिली है वो इसी के नाम पर हेरा फेरी करके तुम्हें मिली है। यह जानकर रंजन बहुत परेशान हो जाता है। वो हामिद को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी गांव की समस्या को सोल्व कर दूंगा, पर वो उससे हेल्प नहीं लेना चाहता। रंजन हर कोशिश करता है कि वो उसकी बात मान जाए और हर रोज उसे बचाने पहुंच जाता है, पर फिर भी बात नहीं बनती। इसलिए वो फैसला लेता है कि मैं इस सरकारी नौकरी को छोड़ दूंगा ताकि हामिद को नौकरी मिल जाए। होता भी यही है, वो नौकरी छोड़ देता है, जिस कारण वो टाइम लूप से बाहर आ जाता है और वो 30 तारीख को जगता है। वो परेशान रहता है। सभी कोई बारात लेकर तितली के घर जाते हैं, जहाँ पर रंजन के रिश्तेदार उसे डांस करने को बोलते हैं, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और सबके सामने अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो तितली के पापा को बोलता है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर तितली रंजन से बहुत गुस्सा करती है। वो बोलती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया इस शादी के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ के गहने तक गिरवी रख दी बस इसी दिन को देखने के लिए। वो तितली से माफी मांगता है और जाने लगता
होता है, पर तितली के पापा मिश्रा जी उसके ईमानदारी को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, बस तुम जैसा दामाद चाहिए जो सच्चा हो। ये सुनकर सभी कोई खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।